तो गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंटेंस टू बी ए हीरो का एपिसोड नंबर 8 के बारे में। तो एपिसोड के 7 के लास्ट में हम लोग देख के रखे थे कि डीमन लॉर्ड जो 59 वाला है वो ट्यूरिटा को मारने के लिए अटैक किए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट में उधर आ जाता है जेस और नीला। इससे वो ट्यूरिटा को मार नहीं पाता है, उधर से चले जाता है। तो इस हमले के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है सब जो कैप्टन होता है किबिया की तरह, वो सब लोग मीटिंग में बैठते हैं और उधर एक बुद्धिजीवी जिसको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से आ रखा होता है, उसका नाम होता है मार्लिन। ठीक है, तो वो भी सलाह देने के लिए आया होता है और हम लोगों को पता चलता है डीमन के जो लोग होते हैं वो सारे लोग एडवेंचर गिल्ड में था। ठीक है, तो वो सब अलग अलग डिपार्टमेंट के ऊपर, हॉली नाइट के ऊपर अटैक करके रखे थे। तो बहुत लोग इन लोगों को मारा जा चुका है, कोई अगवा हो चुका है, कोई किडनैप हो चुका है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सब लोग करते हैं कि कौन है हम लोगों के अंदर, कौन गद्दार है जो ये सारी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। फिर जाइलो बोलता है किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं है, सब शक के दायरे में हो तुम लोग। फिर जाइलो बोलता है मुझे लगता है मुझे अब हम लोगों को जो एडवेंचर गिल्ड है उसका जो हेड है उसके ऊपर नजर रखना चाहिए, और उसका हेड का नाम होता है, जो एडवेंचर गिल्ड है उसका एक हेड है जिसका नाम है सॉड्रिक, जो बहुत बड़े हस्ती है। ठीक है, तो फिर ये लोग ऐसे ही बातचीत करके हम लोगों को दिखाया जाता है। जाइलो बाहर आता है, वो पिंक बाल वाला हरामी आके बोलता है जाइलो सब कुछ सही हो गया ना। जाइलो बोलता है हाँ ठीक है, सब कुछ सही से हो चुका है। फिर हम लोगों को एडवेंचर गिल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पे सड्रिक होता है, वो डीमन वाला बंदा होता है, वो पक्का डीमन ही है। ठीक है, और वो लड़की होता है सीजी बाऊ। ठीक है, अब सीजी बाऊ डिमांड करता है कि जो दुश्मन था वो बहुत ताकतवर था तो मुझे और ज्यादा पेमेंट चाहिए। अब वो जो होता है ना सड्रिक, वो भाई इनकार कर देता है, बोलता है अच्छा दुश्मन को ज्यादा ताकतवर बोल के ज्यादा पैसा हड़पना चाहते हो। फिर सीजी बाऊ थोड़ा गुस्सा होकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन और एक बच्चा लड़की होता है जो उससे नाइफ दिखा के उसको रोक देता है। वो होता है जो सड्रिक है उसका बहन। फिर उसका बहन बोलता है भाई इनको हम लोगों को सजा देना चाहिए, नहीं तो ये सर पे उठ के नाचेगा। फिर हम लोग देखते हैं सड्रिक उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देता है सीजी बाऊ को, देके बोलता है अगर तुम नाकामयाब रहो तो और कुछ नहीं मिलने वाला। फिर सीजी बाऊ बोलता है मुझे इससे भी 3 गुना चाहिए और मुझे मेरे आदमी चाहिए जो बहुत शातिर है। फिर वो उधर से जाने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं पूजम होता है जो डीमन बंदा, वो बंदा बोलता है मुझे भी अपना तनख्वाह ज्यादा चाहिए क्योंकि मुझे एक गल्प जो स्टोरी का बुक होता है वो लेना है, क्योंकि मैं पढ़ के बोर हो चुका हूँ। फिर वहीं पे सीन काटा होता है, हम लोगों को दिखाया जाता है जो ट्यूरिटा होता है, ट्यूरिटा सो रहा है, वो जाइलो का नाइफ पकड़ के, और जाइलो खाना लेके खाने बैठता है जहाँ पे होता है जेस और डोटा। जाइलो जाने के बाद जेस को बोलता है क्या तुम्हें नीली फिर से बाहर निकाल दिया? जेस बोलता है हाँ, वो मेरे को दूसरे ड्रैगन्स के साथ देख लिया था ताकि हम लोगों के बीच कुछ हुआ नहीं था, वो ऐसा ही करता है। फिर जाइलो का प्लान यही होता है कि वो जाएगा सर्वाइवल गिल्ड के अंदर, घुस के उधर ही सब कुछ जानने की कोशिश करेगा, और उसके साथ डोटा चाहिए क्योंकि डोटा के पास अनोखा शक्ति है। हम लोगों को पता है साला इधर उधर से सारे सामान छुपा लेता है, चुरा लेता है। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है वो लोग रेडी होता है। ठीक है, और इन दोनों के साथ जाने वाला है किबिया। अब जाइलो बोलता है तो चलो हम सब लोग रेडी है। फिर किबिया बोलता है क्या तुम लोग मुझे ऐसा क्यों घूर रहे हो, क्या मुझे लड़कों की तरह लग रहा है, तुम लोग ऐसे सोच रहे हो? जाइलो बोलता है नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, इसीलिए तो सब तुम्हें पसंद करता है, तुम्हारा दीवाना हो जाता है। फिर किबिया थोड़ा शर्मा जाता है, भाई मुझे लगता है किबिया जाइलो से प्यार कर बैठा है। ठीक है, फिर बोलता है तुम ऐसे चिकनी चुकनी बातें करके मेरा दिल नहीं जीत सकते। जाइलो बोलता है अच्छा हुआ तुम ये बात कर लियो, तो हम लोग जो जाएंगे गिल्ड में हम लोग क्या बात करके घुसेंगे उसके अंदर। फिर डोटा भी बोलते हैं हाँ क्या करेंगे। जाइलो बोलता है चलो थोड़ा पायरेट्स को मारते हैं। बोलता है नहीं, खून खराबा नहीं है, एक काम करो, किबिया होगा एक राज परिवार का बहू और तुम उसका प्रेमिक होगे, और हम लोगों को कुछ राज परिवार को बंदे को मारना है, मरना नहीं चाहते हो। तब हम लोगों को भाई डोटा का पास दिखाया जाता है जहाँ पे डोटा का जो अदालत बैठे हुए थे ना उधर ही। ठीक है, तो डोटा का जुर्म यही था कि वो एक ड्रैगन का अगवा किया था और राजकुमार के साथ भी कुछ छेड़छाड़ किया था। फिर डोटा ये नहीं मानता है। डोटा बोलता है मैं नहीं मानता हूँ, ताकि वो जो बच्चे थे 10 साल का, वो राजकुमार था, वो मुझसे मदद मांग रहा था, तुम लोग ऐसे नहीं कर सकते, तुम लोग कम से कम देखो कि राज परिवार में कुछ तो चल रहा है, वो उन लोगों को बचाओ। अगर मैं कभी भी कोई मुझसे ज्यादा कमजोर देखता हूँ तो मुझे दुख होता है, मैं उनको मदद करने चले आता हूँ। भाई सब लोग हैरान हो जाता है, लेकिन जो हेड होता है ना, जो जज टाइप होता है, ठीक है, वो बोलता है तुम अपना ये बकवास बंद करो और ये झूठ बोलना बंद करो। फिर सब लोग बोलता है इसका जो जुर्म है इसका मौत का सजा मिलना चाहिए। फिर वो बोलता है नहीं, इससे उससे भी बदतर सजा मिलना चाहिए, और सुन लो डोटा, तुम आज से बनोगे एक हीरो। भाई वहीं पे हम लोगों को फिर से
प्रेजेंट मोमेंट में लाया जाता है जहाँ पे डोटा थोड़ा पायरेसी कर रहा होता है, ठीक है। फिर भाई वो लोग प्लान के मुताबिक जाता है, डोटा सब कुछ मतलब खबर लेके आ जाता है और किबिया बात करता है कि वो एक टेम्पल के मेंबर के बेटी होने से भी वो क्यों होली नाइट में ज्वाइन किया है। तो बताता है मेरा मम्मी पापा बचपन से ही दूसरों के वहाँ काम करते थे, टेम्पल में कुछ रोजगार करते थे, तो मुझे उन लोगों से चिढ़ होती थी, इसलिए मैं अपना भविष्य अपने लिए खुद बनाना चाहता था और ये मेरा पहला तलवार था जो मेरा अंकल ने मुझे दिलवाया था। फिर वहीं पे डोटा आ जाता है, डोटा आके सब कुछ बताता है कि ऐसा ऐसा है और उधर कुछ बच्चे भी है जो कि लगता है एडवेंचरर है, जो खूनी टाइप होता है, ठीक है। फिर वो लोग जाता है, उसके अंदर हम लोगों को दिखाया जाता है उनका जो लीडर होता है सॉड्रिक, वो कुछ बच्चे के वेपन देता है, देके बोलता है बचना नहीं चाहिए वो लोग, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं उधर किबिया और जाइलो आ जाता है, आके थोड़ा बहुत एक्टिंग करता है कि मैं एक शाही परिवार की बीबी हूँ, मतलब एक बेटे के बीबी हूँ, ये मेरा सीक्रेट प्रेमिक है, तो मैं उन लोगों को मरवाना चाहता हूँ। बस ऐसे ऐसे उन लोगों को शक हो जाता है, लेकिन उधर आ जाता है फ्रांसी, मतलब जो जाइलो का जो पियोन से उधर वो आ जाता है 2 गार्ड के साथ, आके वो लोग ऊपर जाके बातचीत करता है। अब हम लोगों को दिखाया जाता है भाई किबिया और उनको तो थोड़ा जलन हो रहा है क्योंकि वो जो पियोन से है ना फ्रांसी, वो बोलता है तुम मेरा मंगेतर से थोड़ा दूर रहो। किबिया बोलता है इधर आउटसाइडर तुम हो। फिर वो दोनों थोड़ा गुस्सा में अफरा तफरी मचाता है घर के अंदर। फिर जाइलो बोलता है मुझे पता था तुम लोगों को कभी नहीं बनेगा, लेकिन इतना कुछ हो जाएगा मुझे नहीं समझे थे। तब हम लोगों को दिखाया जाता है बाहर वो बच्चे लोग आ जाते हैं और एक बड़े आदमी आके जो गन लोड करता है, ठीक है, लोड करके उन लोगों को डोर नॉक करता है, करके बोलता है गिल लीडर आप लोगों से बात करना चाहता है, ठीक है। फिर जाइलो समझ जाता है ये लोग अटैक करने वाला होता है। फिर जाइलो सब लोग रेडी हो जाता है, जाने के बाद वो लोग भाई गोलियों के बरसात कर देता है, ठीक है, लेकिन भाई उससे कुछ नहीं होता है। हम लोग देखते हैं जो गन लोड करके गोलियों का बरसात कर रहा, तो उसका एक हाथ ही नहीं है, अब हाथ हवा में उड़ रहा है। किसने काटा भाई? किबिया ने। और एक बच्चा गया था उसको भाई फ्रांसी ने संभाल लिया, और एक बच्चे को अपना जाइलो ने संभाल लिया, और एक लड़की था उसको दो गार्ड था उन लोगों ने संभाल लिया। फिर डोटा दूर से देख रहा है और भाई जाइलो एक मैसिव सा ब्लास्ट करता है, उसको तो पता ही है उसका पावर है जो नाइफ छोड़ के ब्लास्ट करता है। फिर भाई सब लोगों का फट जाता है, जो एडवेंचर गिल्ड के लोग होते हैं, बोलता है चाहे जो भी है हम लोगों को इसका मुकाबला करना चाहिए। फिर जाइलो आके बोलते हैं हाँ मुझे करना ही होगा, अब आएगा ना मजा, हम लोग सड्रिक को अभी अगवा कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं अभी। फिर जाइलो बोलता है चलो तो शुरू करते हैं। फिर हम लोगों को दिखा जाता है डोटा दूर से बोलता है अब क्या नया मुसीबत आ चुका है। फिर वहीं पे एपिसोड 8 खत्म। आई होप कि एपिसोड 8 भी तुम लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है तो फटाफट लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुम लोगों के साथ और एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।